राजस्थान में प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा जाना भी इसी का संकेत है। प्रधानमंत्री ने कृष्ण मंदिर में दर्शन में जाना, मीराबाई के जन्म उत्सव में शरीक होना बीजेपी की इसी रणनीति का विस्तार है, जिसके जरिए न सिर्फ हिंदुत्व वोट साधे जाते हैं बल्कि देश का बड़ा वोट बैंक भी साधा जाता है। इसलिए मथुरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 24 का सियासी संदेश देने में देर नहीं की। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। केदारनाथ धाम के कायाकल्प, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर महाकालेश्वर में महाकाल लोक के निर्माण तक हर मौके पर बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने लगातार 2 चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि क्या 2024 में भी हिंदुत्व बीजेपी के लिए अहम मुद्दा होने वाला है? हिंदुत्व तो पहचान है हमारी, उसका एजेंडा कैसे कह सकते हैं? हिंदुत्व तो आस्था है, एक परिपाटी हिंदुस्तान है ही हिंदुत्व। अगर कोई एजेंडा है तो है विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और ऐसा कुशल नेतृत्व जिसने हिंदुस्तान की छवि को विश्व पटल पर स्थापित किया है। 2024 का चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी लगातार मथुरा, काशी, वृंदावन और अयोध्या की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी पर बात कब करेंगे? महंगाई पर बात कब करेंगे? देश की जनता समझ चुकी है आप नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, नेता भले ही सियासी नफा नुकसान देखकर नाप तोल बोले, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व की धार कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। इसका इशारा महीने भर पहले ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से मिल चुका है। 25 अक्टूबर को बीजेपी की नैमिषारण्य में बैठक हुई। इसमें अवध इलाके के मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। यूपी में लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट दे दिया गया है। ये तो यूपी की बात। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और यूपी 3.5 दशक की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है, जिसे और धार देने के लिए नैमिषारण्य को ही क्यों चुना गया, मैं आपको यह भी बता देता हूं। अब जरा इसको देखिए। दरअसल नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है, जिसका जिक्र मार्कंडेय पुराण में कई बार आया है। इसे पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। पहले अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत नैमिष तीर्थ से की थी, जिसके बाद 25 अक्टूबर को बीजेपी ने लखनऊ से बाहर पहली बार अवध में संगठन की बड़ी बैठक बुलाई थी। यानी यह संदेश देने की कोशिश लगातार जारी है। सियासत में हर एक्शन के पीछे मैसेज देने की पॉलिटिक्स होती है। बीजेपी यही संदेश देने में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वोटर तक यह मैसेज पहुंचा? बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर जानकार क्या कहते हैं, जरा यह भी सुनिए। देखिए, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा है और उसका राष्ट्रवाद जो है कुल मिलाकर के एक तरह से हिंदुत्व के साथ घुला मिला होता है। एक राष्ट्रवाद कांग्रेस के जमाने का था, जब उसमें हिंदुत्व नहीं होता था, खाली राष्ट्रीय अखंडता एकता की बात होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हिंदुत्व का भी एक तड़का लगाया हुआ है। देखिए, यहां एक बात और जानना जरूरी है और वो है राम मंदिर, जिसके सहारे बीजेपी की राजनीति 3.5 दशक से परवान चढ़ती रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस पहले से ही बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी में जुटे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि संघ प्रमुख वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हिस्सा लेने बैंकॉक में है, जहां चंद घंटे पहले उन्होंने क्या कहा, यह सुनना भी बेहद जरूरी है। वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड वी विल मेक एवरीबडी आर्य, दैट इज कल्चर। दैट वर्ड ऑल्सो इज इनएडिक्वेट, but for the want of better word, I must say culture. To acquire
possession of all means of material happiness, people try to fight and dominate each other. We have experienced this. ये पहली बार नहीं है जब सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ऐसी बात की हो। संघ प्रमुख कई मौकों पर हिंदुओं को एक होने की बात कह चुके हैं। असल में बीजेपी समझ चुकी है कि विपक्ष की तैयारी जातिगत जनगणना के जरिए मंडल बनाम कमंडल बनाने की है, जिसे राष्ट्रवाद के मुद्दे से ही कुंद किया जा सकता है। राष्ट्रवाद को लेकर आक्रामक नहीं, बीजेपी ने इसे और धार देने के लिए हर घर तिरंगा, तिरंगा रैली, मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान शुरू किए। सरकार पहले से आजादी का अमृतकाल मना रही है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश हिंदुत्व के साथ ही राष्ट्रवाद के सहारे वोटर को साधने की है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और आर फॉर्मूला भी है, आर यानी रक्षा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ साल के दौरान देश के डिफेंस सेक्टर में अच्छी तरक्की हुई है, जिसे और मजबूत करने के लिए सरकार चुनाव से के फैसले एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्या है यह फैसला, इसको देखिए। सरकार जल्द ही डिफेंस सेक्टर में 3 बड़ी डील को मंजूरी देने वाली है, जिसकी कुल लागत करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए होगी। डील के तहत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर 97 तेजस और 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किए जाने को मंजूरी दी जाएगी। तो ये बड़ी मंजूरी रक्षा क्षेत्र में। इस डील को लेकर मैंने अपने डिफेंस एडिटर आशीष सिंह से डिटेल में बात की, तो उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। बैठक में इसे लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु जाएंगे, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जायजा लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।